औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो कैसे हैं बच्चों। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मशक नंबर 2.2 है जी। इसको हमने उसने पहला क्वेश्चन दिया है जी हमें कि 64 नफ़ी 27 8 और नफ़ी 1 के जज़र मुकाबले लेने हैं हमने, ठीक है जी। तो सबसे पहले 64 उसने दिया तो हमने 64 पहले, बल्कि ऐसे शुरू ना, नफ़ी 1 8 27 और 64 इसका अलग से लेना है, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, ठीक है जी। तो आपने लिखना है इधर हल। क्या लिखना है जी? हल लिख के लिख देना है कि माइनस एक के जज़र उल मुकाब, माइनस एक के जज़र उल मुकाब फ़र्ज़ कर लेना है कि ये है जी एक्स की ताकत 3 बराबर है माइनस का 1, यानी कि ये इसको एक्स के लेट कर लेकिन ऊपर मकाब लेना है तो इसके लिए इसकी ताकत 3 लिख देनी है, ठीक है जी। जो चीज़ आपने फ़र्ज़ करनी है उसको एक्स की पावर बना देनी है, आप लोगों ने ये याद रख लें। बाकी अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब देखें, जब आपने इसको एक्स की 3 के इक्वल रखा तो फिर जब ये नफ़ी के 1 जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3 नफ़ी के 1 इस साइड पे आएगा जमा का 3 इज़ इक्वल टू ये बाकी इसकी जगह पर 0 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन गया है, यानी कि एक की 3 जमा बी की 3, हमें पता है कि एक की ताकत 3 लिखें तो वो एक के बराबर ही होता है, एक की पावर 3 एक के बराबर। तो आपने फार्मूला किया हुआ है कि एक की 3 प्लस बी की 3, ये फार्मूला है, ये है जी ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ये सब ने फार्मूला किया हुआ है कि ए की पावर 3 हो प्लस बी की पावर 3 हो तो ये बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं और ए बी के साथ माइनस लगा देते हैं, और अगर जहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, आगे सारे प्लस प्लस लगा देते हैं। ये फार्मूला यूज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें आप दर्ज करें तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए की 3 जमा बी की 3, तो फार्मूला ले अप्लाई हमने किया है तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए हमारे पास एक्स है एक्स और बी हमारे पास 1 है, तो इसलिए ए प्लस बी इंटू ए की 2, ये देखें ए हमारे पास एक्स है तो एक्स की 2 माइनस ए और बी हमारे पास है, तो जब एक्स को एक से ज़रब करेंगे तो एक्स से कम एक्स आ जाएगा, प्लस बी की 2 यानी कि बी की ताकत 2 यानी कि एक की ताकत 2, तो एक के बराबर होगा, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 0। ओके, चलें अब इसको भी आप 0 के बराबर रखें, इसको भी आप 0 के बराबर रखें, ठीक है। एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ओके हो गया जी। इसी तरह एक्स की 2 नफ़ी एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये भी 0 के बराबर। अच्छा, ये जमा के एक जब इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू जमा के एक इस साइड पे आके माइनस के, ओके है जी। अब गौर करें इसकी तजदीद तो नहीं होती, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, तो इसमें आप फ़र्ज़ कर लेंगे जी, फ़र्ज़ किया ए बराबर है एक्स स्क्वायर का तजदीद सर पे होता है 1, और एक्स के साथ इसका तजदीद सर क्या है जी, बी वो है जी -1, क्योंकि माइनस इसके साथ तो -1, और सी हमारे पास वैसे ही 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक, वो है जी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर अंडर रूट है जी, ओवर में हमारे पास क्या है जी 2a। ये दो दर्जी फार्मूला जो आप यूज़ करते हैं वो दो दर्जी फार्मूला है। इसमें अब आपने कीमतें दर्ज करना जो आपने बनाई है, ए बराबर 1, बी बराबर है 1 और सी बराबर है भी 1, ये सारे इसमें दर्ज करते हैं अपनी। एक्स इज इक्वल टू बी की कीमत क्या है जी, ये नफ़ी तो ये आ गया ना, ये नफ़ी, और ये नफ़ी बी की कीमत है, ये नफ़ी फार्मूले में है और बी की कीमत नफ़ी एक है तो वो आ गई। प्लस माइनस बी की कीमत कितनी है, माइनस का 1, तो ऊपर 1, ये स्क्वायर -4, ए की कीमत हमारे पास 1 और सी की कीमत हमारे पास 1, ओके है जी। चलें, और इसका अंडर रूट ओवर में 2 और ए की पावर, ये देखें ए की कीमत हमारे पास एक ही है तो वो हम दर्ज कर दी। अच्छा जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये देखें एक का स्क्वायर हमें पता है जब स्क्वायर हो तो नफ़ी जमा में चेंज होते हैं, तो एक का मुरब्बा एक ही होता है, -4 1 ज़र 4, ऊपर ये अंडर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो अब देखते जाएं, आप गौर करते जाएं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 में से जब एक जमा के निकालेंगे तो नफ़ी के क्या बन जाएंगे, नफ़ी के 3, 4 में से एक नफ़ी के 3, ओवर में क्या आ जाएगा 2, ओके है जी। अच्छा, अब इसमें किस चीज़ की कमी है, ये आपका सवाल पूरा हो गया है, समझ आ रही है ना। ये देखें ना,
प्लस माइनस से मुराद एक बार जमा के एक लिख देंगे आप, एक बार माइनस के एक लिख देंगे। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है आपके पास, वो हमें फार्मूला आता है, हमें पता है जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा ये बराबर होता है -1 प्लस -3 √/2। यानी कि जहाँ पर माइनस की कमी है तो आप माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लिख देंगे आप x इज इक्वल टू -1, ये प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह पर प्लस, यानी कि ये अलामतें बदल जाएंगी, -1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और -3 √ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 -3 √/2, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार इसी को माइनस में लिख दें। ये माइनस में हमने लिख दिया, एक बार अब हमने क्या लिखना है, प्लस में इसी को लिख दें, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का √/2। और हमें पता है ये चीज़ है ओमेगा स्क्वायर के बराबर और ये चीज़ है ओमेगा के बराबर, ऐसे है ना। तो आप इसको लिख दें आप, पहला रूट हमने क्या निकाला था, वो आपने निकाला था, इधर देख लें, -1। ठीक है जी, तो आपने लिख देना है पहला रूट हमारा क्या था जी, -1। उसके बाद हमें पता है ये जो चीज़ है सारी, ये हमें किसके बराबर मिली है, ये हमें पता है ओमेगा के बराबर होती है, और ये सॉरी ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि माइनस वाली जो होती है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, ये माइनस वाली, और जमा वाली होती है ओमेगा के बराबर। तो आप लिख देंगे ओमेगा, और ये है ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर और ये हमारा ओमेगा है। तो इसको, लेकिन जो नफ़ी हमने ज़रब दी थी नफ़ी, तो वो आप नफ़ी इसके साथ भी लगाना है, क्योंकि हमें पता है जब हमने नफ़ी से ज़रब दी है तो यहाँ पर वही नफ़ी इधर भी लगाना है इसी का। ठीक है जी, और इसके साथ भी वही आप लगा देंगे नफ़ी ओमेगा का स्क्वायर, बस ओमेगा सॉरी ये ओमेगा के बराबर है। नहीं, जब हमने नफ़ी से इसको ज़रब दी तो जो वही जो इसकी नफ़ी होगी इसके साथ भी नफ़ी नफ़ी लगा देना, बस ये आपका जवाब है। ओके है जी, तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा जो है बिल्कुल इसी तरह सेम करना है आप लोगों ने। ये देखें जी, अब हमने 8 का जरूर मुकाबला लेना है। ठीक है जी, पहले हमने 1 का लिया नफ़ी 1 का, अब हमने लेना है 8 का। तो 8 का जब आप जदर मुकाब लेंगे तो इसको भी वही एक्स के ऐड करेंगे कि जी एक्स की ताकत 3 इज इक्वल टू 8। पहले 1 था तो हमने 1 रखा था, अब 8 है तो हमने 8 रखा, लेकिन फ़र्ज़ करना है इधर कि फ़र्ज़ किया एक्स की ताकत 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा जी, एक्स की ताकत 3 जमा का 8 इस साइड पे आके माइनस का 8 बन जाएगा और बराबर इस साइड पे 0 बच जाएगा। ओके है। अच्छा, अब इसको हल करें तो ये बन जाएगा एक्स की ताकत 3 नफ़ी 2 की ताकत 3। देखिए 2 को दबा जब आप 3 बार ज़रब करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाता है। तो ए की 3 माइनस बी की 3, तो फॉर्मूला क्या है आप लगाएं इसमें, तो हमें पता है वो है जी ए माइनस बी। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 2 है, तो ए माइनस बी इंटू ए की 2, ये आगे एक की दो। जब माइनस हो तो यहाँ पर आपने प्लस लगाना है, प्लस हो यहाँ पर तो यहाँ पर ए बी के साथ माइनस, और यहाँ पर माइनस हो तो ए बी के साथ प्लस, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो इधर माइनस। ओके, ए माइनस बी इंटू ए की 2 प्लस ए बी हमारे पास ए एक्स है और बी 2 है, तो जब ए को यानी कि 2 ज़रब एक्स तो 2 एक्स बन जाएगा, ए बी तो वही 2 एक्स। अच्छा जी, जमा बी की 2, तो जमा बी की 2 हमें पता है 2 की ताकत 2 तो 4 बन जाएगा, ए की 2 जमा बी की 2 प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ए बी के साथ प्लस। अब ये है जी 0 के बराबर, क्योंकि हमें पता है जब इधर या तो 0 बना था। अच्छा, सेम वही प्रोसीजर, इसको भी 0 के बराबर रखें, इसको भी 0 के बराबर रखें, तो लिख दें आप एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके है जी, एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 4, ये भी हमें पता है 0 के बराबर। अच्छा, ये नफ़ी का 2 जब इस साइड पे आएगा तो जमा का बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। ओके जी, इसमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं आप। ठीक है, तो आप लेट कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया ए बराबर हमारे पास अदद सर क्या एक्स का स्क्वायर के साथ 1 है, और बी हमारे पास क्या बन रहा है, बी हमें पता है ये हमारे पास 2 है, और सी हमारे पास क्या है जी, सी हमारे पास 4 है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, वो था जी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर अंडर रूट था और ओवर में क्या है जी 2a। ये फार्मूला है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये है अंडर रूट। ये उसका अंडर रूट लेके ये फार्मूला, ये दो दर्जी फार्मूला जिसको यानी कि इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे उसको वो भी ज़्यादा बात आ जाते हैं इंग्लिश वाले, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक दो दर्जी फार्मूला को कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें b की कीमत हमारे पास 2 है, तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 2, ये 2 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे का वैसे प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत हमारे पास 1 है और सी की कीमत हमारे पास 4 है, और ऊपर ये अंडर रूट बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और ए की कीमत 1 है। ओके है जी। अच्छा,
अब x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 2 तरफ 2 4 -4 चौके 16, ये अंडर रूट बट्टा क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू 16 में से 4 निकालें तो बाकी कितना रहता है 12, ऐसे है ना। -2 प्लस -12 अंडर रूट ओवर 2, देखें ना, जब नफ़ी के 16 में से जमा के 4 निकालेंगे तो नफ़ी के 12 बच जाएंगे, तो नफ़ी का 12 जैसा। अच्छा, इसको मैं सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 ज़रब -3। ये देखें ना, 4 थे 12 जमा माइनस का 12 बनता है और बट्टे में 2, और 4 का जज़र क्या होता है, x इज इक्वल टू -2 प्लस में 4 का जज़र 2 होता है, तो जो 4 का जज़र खत्म हो जाएगा और 3 का अंडर रूट वैसे का, इसका जज़र वैसे का वैसे, और 4 का जज़र 2 होता है वो बाहर लिख देंगे, और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 वैसे का। अब देखें ऊपर तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन लेने आप तो बच जाएगा बाकी x इज इक्वल टू -2 प्लस -2, ये कॉमन लेंगे तो आप, चलो ऐसे कर लें आप, यहाँ से 2 कॉमन लें, तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा बाकी माइनस का एक, इसका अदद, ये 2 तो बाहर कॉमन आ गए, इसका अदद ही सारे -1 प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर कॉमन बाकी रह जाएगा ये वाली, तो ये अंडर रूट -3 ओवर में क्या है हमारे पास 2। अच्छा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, हमें पता है जब प्लस में हो तो ओमेगा होता है और माइनस में हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। ये देखें 2 भी बाहर है, तो ये लिख देंगे आप x इज इक्वल टू ये 2 जब जमा हो, यानी कि -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, तो ये बन जाता है ओमेगा के बराबर। और जब होता है -1 -3 अंडर रूट ओवर 2, ये बनता है ओमेगा स्क्वायर के। तो देखें ये 2 तो बाहर दोनों ही जाएंगे, जमा वाले के साथ भी 2 है, माइनस वाले के साथ भी 2 है, तो ये 2 प्लस वाले के साथ ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर, नफ़ी होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, पहला रूट हमने निकाला था 2, तो आप लिख देंगे इधर सारे कि पहला 2 था, ये देख लें अगर ये नज़र आ जाए तो, ये देखें ना पहला हमारे पास 2 था तो वो हमने वो लिख दिया। ये देखें जवाब में जब आपने लेके इकट्ठा लिख देना है, मैंने 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर, लें जी, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल इसी तरह सारे स्टेप्स इसी तरह करने हैं। अब मैं बाकी जो आगे 2 हैं नफ़ी 27 और 64, ये आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है। ओके, और अब मैं पार्ट नंबर 2 करता हूँ, वो भी इसी तरह बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, परेशान है ना, उनमें से पेपर में भी आ जाता है बाज़ दफ़ा शॉर्ट में। लो जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने कीमत मालूम करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ना शॉर्ट में ज़रूर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। चलें, तो अब ये क्वेश्चन है, जब इस तरह का कोई सवाल आ जाए ना तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला एक याद करना है, वो क्या है जी, वो है जी, हमें पता है जब इस तरह के क्वेश्चन है यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपने फार्मूला एक लिख लेना है। वो क्या है फार्मूला, वो है जी 1 का स्क्वायर, ये सारा होता है 0 के बराबर। ठीक है जी, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये होता है 0 के बराबर। अब इसी से आप और फॉर्मूले निकालें, तो जब आप 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे ये वाला, तो ये जमा का ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस का ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। ओके है जी। आपने पहले 1 प्लस ओमेगा रखा, अब आप 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इस साइड पे रखें, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये देखें 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इस साइड पे है, इस इक्वल टू जमा का ओमेगा जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का ओमेगा बन जाएगा। ओके है जी। अब ये इसके साथ ये भी रख लिया, एक के साथ ओमेगा स्क्वायर भी रख लिया। अब आपने करना क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा रखें, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये दोनों रखेंगे तो जमा के एक साइड पे आके सॉरी माइनस का एक बन जाएगा। अच्छा, ये अब फॉर्मूला एक से हमने 3 और भी निकाले, यानी कि टोटल से 4 फार्मूला हो गए। तो अब आपने गौर करना है, ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन ये है ना, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ऊपर है जी 7, ऐसे है ना, क्वेश्चन ये था हमारा। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ 1, यहाँ से दोनों में से माइनस में कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन, बाकी अंदर अंदर क्या बचेगा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा का स्क्वायर, और ऊपर जिता का 7 वैसे का। तो गौर करें, तो मैंने यहाँ पर जमा क्यों लगाया, अगर आप कहते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा, हमारे पास माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं, इस साइड पे देखें अगर इस साइड पे ये भी जमा वाला, ये भी जमा का, ये भी जमा का, ये भी जमा का, तो हमारे पास जमा वाला फार्मूला है, माइनस तो है नहीं इसमें, इसलिए यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर अलामत बदल जाएगी, जमा बन जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर माइनस ये 1, ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देख लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं -1, और ये ऊपर ताकत 7। ओके है जी। अच्छा, 1 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और ये भी 1,
और ऊपर ताकत 7, ठीक हो गया जी। 1 को 1 में ऐड करें तो 2, अब 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है, 2 को 7 बार ज़रब दें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये बनता है 128, यानी कि 128 के इक्वल आता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और ये करने हैं लाजमी आप लोगों ने, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। तो अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और एक और भी है, वो है जी ओमेगा की ताकत 3, ये होती है 1 के बराबर, ये भी याद रखिएगा। ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखिएगा, ये भी अक्सर यूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो क्या है, वो साथ लिख लेते हैं। वो है जी 1 माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर, और ऊपर ताकत है जी 5। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई मरतबा आ चुका है, ठीक है जी। तो अब और करिएगा, ये 1 तो वैसे का वैसे लिखेंगे आप। अच्छा, इनमें से अगर मैं माइनस भी कॉमन लूँ और 3 भी, दोनों साइडों पे 3 भी कॉमन है, चलो मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन लेता हूँ, 3 भी कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, मैं ओमेगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर वाली अलामत बदल जाएगी, ये जमा में चेंज हो जाएगी, और ये है जो ओमेगा का स्क्वायर। और ये देखें तो ऊपर ताकत 5 भी है, ठीक है। देखें गौर कर, दोबारा मैं पॉइंट क्लियर करवा दूँ। एक तो वैसे का वैसे आ जाएगा, जब आप इन दोनों में से 3 भी कॉमन लेंगे और नफ़ी भी आप साथ कॉमन ले रहे हैं, तो जब आप नफ़ी कॉमन लेंगे तो अंदर वाली अलामत जमा में चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसमें आप -1 यूज़ करें, तो 1 माइनस 3 इंटू ये -1 के बराबर था, और ऊपर ये ताकत 5 वैसे का वैसे। अच्छा जी, 1 माइनस ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाता है, और 3 1 ज़ार 3, और ऊपर ताकत 5 वैसे का वैसे, ओके है जी। अच्छा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये 4 की ताकत 5, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 करें तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक पता नहीं कितना जाके बनेगा, यानी कि कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 1024, यानी कि जब आप 4 को इस तरह करेंगे ना, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, कैलकुलेटर में 4 की पावर 5 लिख देंगे तो ये 1024 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी तरह से आगे एक क्वेश्चन है जी, वो तीसरा पार्ट, वो भी सेम है बिल्कुल इसी तरह। वो है जी 9 प्लस 4 ओमेगा का स्क्वायर, और ऊपर ताकत है जी 3, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी अब आप क्या करेंगे, 9 तो वैसे का वैसे लिख देंगे आप, ये 9 आ जाएगा, ओके। पेंसिल भी गिर गई है, चलें इसी से कर लेते हैं, ब्लैक पेंसिल गिर गई है नीचे, चलें। 9 प्लस, यहाँ से देखें अगर 4 दोनों साइडों पे है, तो मैं अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पर 4 को, तो अंदर क्या बचेगा ओमेगा। अब जब आप जमा कॉमन लेते हैं तो अंदर अलामत वही रहती है, यानी कि जमा के साथ अलामत बदलती नहीं, नफ़ी जब आप कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर अलामत बदल जाती है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास पहले प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ओमेगा बच जाएगा प्लस का, यहाँ से 4 तो कॉमन आ गया, बाकी ओमेगा का स्क्वायर, और ये है जी 3 ऊपर ताकत। अब देखें अगर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, -1, तो यही बहुत बार यूज़ हो रहा है, तो बिल्कुल, तो ये तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये 9 प्लस 4, अच्छा ये किसके बराबर है, -1, चलें जी, ओके है बेटा, बिल्कुल ईजी है यार, ये तो परेशानी की बात नहीं, ऐसे बंदा जो है ना, कहते हैं जी रियाजी मुश्किल करें तो क्यों नहीं आती, ओके है जी। अच्छा, खैर अल्लाह खैर करे, 9 प्लस माइनस 4 1 ज़ार 4, और ऊपर ताकत 3 आ जाएगा। अच्छा, 9 में से जब आप 4 निकालेंगे तो क्या बनता है बाकी, 5, 5 की ताकत 3, और जब 5 की ताकत 3 है, ये किसके बराबर होता है, ये सब बच्चों को यार पता है कि ये हमें पता है, ये होता है 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 5 को 3 मरतबा ज़रब करें तो 5 5 25, और 25 बचे 125, तो ये आ जाएगा आपके पास 125 इसका जवाब, ओके है जी। नहीं जी, तो ये क्वेश्चन है, अब वही फार्मूला बेटा यूज़ करना है, बिल्कुल फार्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया है सारा। अब हमें पता है कि हमारे पास फार्मूले में सबसे पहले देखें ना, पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो वो क्या है हमारे पास, वो है जी, ये गौर करिएगा आप लोग, ये है, देख लें, सारा प्लस 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 प्लस, यानी कि जमा वाला फार्मूला, माइनस वाला है ही नहीं इसमें, तो आप जमा वाला फार्मूला यूज़ करें। तो आपने जमा वाला बनाना है इसको, तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी। तो आप इसको हल करेंगे तो इन दोनों में जमा है ना, ये भी जमा, ये तो नफ़ी है, यहाँ से तो आप छोड़ें इसको, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, अंदर बाकी क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 1, जमा वैसे का वैसे, यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा ओमेगा, यहाँ पर -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, देखे ना, इन दोनों में से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा इसका अददी सार, प्लस ये 2 तो कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर ओमेगा, ओके।
-2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3 -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। हमें पता है कि जब आप यहाँ से नफ़ी वाला तो है नहीं हमारे पास फार्मूला, तो आपके पास तो जमा वाला फार्मूला है। तो जब है जमा वाला फार्मूला तो आप ये भी जमा किया है, ये भी जमा किया, इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, यानी कि ये भी 3, ये भी 3, यहाँ से 3 तो आ गए कॉमन। अच्छा, यहाँ पर क्या रह जाएगा बाकी इसका तो सर 1, ये प्लस ये 3 तो बार कॉमन आ गए, इसकी जगह पर क्या रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और जो जो मैंने 3 ओमेगा स्क्वायर इसको साइड पे इधर लिख दें, -3 ओमेगा वैसे का वैसे। ओके है जी, ये भी जमा वाली, ये जमा वाला हमने जमा वाले को रखना है क्योंकि हमारे पास जमा वाला फॉर्मूला है ना, इसलिए हमने इस तरह तरतीब देनी है। ओके, अच्छा चलें, ये 2 तो वैसे का वैसे, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था हमें पता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है, -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। ओके है जी, अच्छा ये 3 वैसे का वैसे, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा हो तो ओमेगा स्क्वायर उस साइड पे जाके नफी हो जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो है, प्लस का ओमेगा उस साइड पे आके माइनस का ओमेगा हो जाता है। ओके, और ये -3 ओमेगा वैसे का वैसे। ओके है जी, अच्छा 2 1 ज़ा 2, ये देखें 2 को जब ओमेगा से करेंगे तो -2 ओमेगा का स्क्वायर, और ये -2 ओमेगा का स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा। इस तरह ये -3 ओमेगा, ये -3 ओमेगा वैसे का वैसे। हमें पता है रियाजी में असूल है, जब दो चीज़ें एक जैसी हों और दोनों के साथ माइनस हो तो कीमतें जमा करके अलामत हम माइनस के लगाते हैं। तो जो माइनस का 2 माइनस का 2 तो माइनस का 4 ओमेगा का स्क्वायर। ओके है जी, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 ओमेगा, 3 और 3 6 बन जाए, लेकिन माइनस क्योंकि हमें पता है दोनों के साथ माइनस हो तो माइनस का 6 करेंगे। अच्छा जी, माइनस माइनस मिल के 4, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 6 4 6 24, ऐसे है ना, और ओमेगा का स्क्वायर और ये ओमेगा मिल के क्या बन जाएगा, ओमेगा की ताकत 3। और अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था आगे फार्मूले में सबसे ऊपर ओमेगा स्क्वायर क्यूब था, हमें पता है 1 के बराबर, तो आप लिख देंगे 24 इंटू 1, ये ओमेगा ये 1 के बराबर है ना ओमेगा क्यूब, तो 24 1 24 लें जी, आपका जवाब आ गया। ओके है जी, सारे क्वेश्चन बेटे इसी तरह करने हैं आपने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी इसी तरह करना है। वो है जी हमारे पास पाँचवा जो है ना, ठीक है पाँचवा, वो है जी, ये देख लें ना बुक पड़ी है, ये देखें, ये आपके पास बुक है पड़ी, आप बुक से देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख लें। -1 प्लस -3 अंडर रूट 6 प्लस -1 -3 अंडर रूट 6। ओके, इस तरह सवाल है ना, तो लिख लें आप। तो ये क्या बनता है, देख, -1 प्लस -3 अंडर रूट, अच्छा जी ऊपर ताकत 6, इसी तरह प्लस -1 -3 अंडर रूट ऊपर ताकत 6, दोनों की ताकत 6 है। ठीक है जी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, अल्लाह खैर करेगा। अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी, हमें पता है जो ओमेगा बराबर होता है वो होता है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर में, और 2 हो तो फिर ये फार्मूला मुकम्मल होता है। अगर आप देखें तो इसमें किस चीज़ की कमी है, 2 की, तो आप क्या करें, जब जिस चीज़ की कमी हो तो आप उसको बट्टे में भी लगा देंगे, इधर ज़रा भी लगा देंगे, तो आपने यही हमारी दरकार देना है बस, बाकी क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारा। तो आपने लिखना है इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड भी करें, तो आप लिख देंगे 2 इंटू -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर में लिख देंगे आप ये 2, ये ब्रैकेट, और ये सारे की ताकत 6। देखिए अब जब 2 से 2 कट जाएगा तो वही चीज़ बच जाएगी, तो इसलिए आपने 2 से ज़रा भी करना है, 2 से तकसीम भी करना है उसी चीज़ को। अच्छा प्लस ये भी सेम, इसमें भी 2 की कमी है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, -1 -3 अंडर रूट ओवर में 2, और ये ऊपर ताकत 6 भी लिख देने। ओके, अब ये 2 तो वैसे का वैसे, ये सारी चीज़ किसके बराबर हमें पता है, ओमेगा के बराबर है। ये देखें 2, ये 2 आ जाएगा, ये ओमेगा के बराबर ऊपर ताकत 6, अच्छा जमा ये 2 वैसे का वैसे, ये चीज़ सारी किसके बराबर है, ओमेगा का स्क्वायर और ऊपर ताकत 6। चलें अब 2 की ताकत 6 किसके बराबर होता है, 2 की ताकत 6, तो गौर करें, अगर 2 की ताकत 6 हमें पता है 64 के बराबर होता है, ठीक है ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करें तो 64 होता है। तो ये देखो ना 64 ओमेगा की ताकत 6 जमा 2 की ताकत फिर 6, तो ये भी 64 64, लेकिन ये ओमेगा की ताकत 2 को 6 से ज़रा 2 3 6 दूने 12, ये ओमेगा की बन जाएगी 12। ओके है जी, अच्छा इसमें से अगर आप देखें यहाँ, तो इनमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, हमें पता है 64 दोनों साइडों पे है, तो 64 आप लें कॉमन, 64 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा अंदर ओमेगा की ताकत 6 जमा ओमेगा की ताकत
12 हमें पता है कि 64 तो दोनों साइड ये देखो कॉमन आ गया, बाकी ओमेगा की 6 जमा यहाँ से 64 कॉमन, ओमेगा की 12। ओके है जी। चलें अब 64 ये अगर इसको मैं लिखूँ ओमेगा की ताकत 3 की ताकत 2, तो 3 दूनी 6 बनता है। ओके है जी। जमा अगर इसको मैं लिखूँ ओमेगा की ताकत 3 की ताकत 4, तो 4 तो ये 12 भी बनता है। ओके है जी। हमें पता है कि ओमेगा ताकत 3 1 के बराबर है ना, तो इसलिए हम लिख देना 64 इंटू 1 ऊपर ताकत 2 जमा इसकी भी 1 और ऊपर ताकत 4। देखे ना ये 1 के बराबर है, ये भी तो 1 के बराबर है। हमें पता है ओमेगा की ताकत 3 ये 1 के बराबर है। अच्छा 1 की ताकत 2, 1 ज़रब 1, तो 1 को चाहे 1000 बार भी धरो तो 1 ज़रब 1 ज़रब 1 तो 1 ही आएगा ना। तो 64 इंटू 1 प्लस 1 की ताकत 4 भी 1 के बराबर होगा। 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है ना। तो 62 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, ये गालबन बनेगा 128। ऐसे है ना, 64 दूना 128 नहीं जी, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब ने आपने करते जाने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार। अच्छा अब इसमें और भी 3 अभी क्वेश्चन रहते हैं इसी के पार्ट्स, लेकिन हैं वो भी इसी तरह। चले मैं कर देता हूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। नहीं जी ये छोटा सा सवाल है बिल्कुल और इजी है बिल्कुल। अब गौर करें तो ये सारी चीज़ देखें -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। पिछले सवाल में 2 की कमी थी तो हमने 2 से ज़रा भी की तो तकसीम, लेकिन इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमें पता है, प्लस वाले ओमेगा के बराबर होते हैं, तो लिख दें आप ओमेगा और ऊपर ताकत 9। ओके है जी। जमा ये सारी चीज़ किसके बराबर, नफी वाले हमें पता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो अब इसको लिख देंगे ओमेगा की 2 की ताकत ऊपर 9। ओके है जी। अगर अब देखें तो ये बन जाएगा ओमेगा की 3 की ताकत 3, देखें ना 3 3 9 बनता है। ओके है जी। जमा इसको देखें तो 9 दूनी 18, 18 बनता है ना। तो अगर आप इसको लिखें ओमेगा की ताकत 3 की ताकत 6, तो 6 3 18 भी तो बनता है। हमें पता है ओमेगा की ताकत 3 ये हमें पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो लिख दें आप 1 की पावर 3 जमा 1 की पावर 6। 1 की पावर 3 भी हमें पता है 1 के बराबर है, और 1 की पावर 6 भी हमें पता है 1, चाहे 1 को 10 बार ज़रब दो जिस यानी कि 1 ज़रब 1 ज़रब 1 करें तो 1 ही आएगा यार। तो ये भी 1 के बराबर जमा ये भी 1 के बराबर, 1 में 1 ऐड करें तो क्या बनता है 2। दें जी आपका जवाब आ गया। इसी तरह सारे सवाल आपने नोट करने हैं। ओके है जी। नहीं जी बेटा ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर गौर करिएगा तो हमें पता है कि हम हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 ये 1 के बराबर है, इसी तरह है ना। तो अब हमें पता है 37 पे 3 वाला पहाड़ा तो नहीं जाता, तो आप इसको ज़रा ऐसे करें कि अगर आप इसको लिखें ओमेगा की ताकत 36 डॉट ओमेगा, तो जब आप 36 डॉट यहाँ पर इसकी ताकत भी तो एक है, 36 में 1 जमा करेंगे तो 37 बन जाएगा। हमें पता है जब एहसास एक जैसा तो ताकतें जमा हो जाती हैं। तो आप इसको 36 कर दें ओमेगा 1 हो जाएगा। प्लस एक तो कुत्ते भी तंग कर रहे हैं बाहर, शाम का टाइम है, कुत्तों को क्या रोकना। चलें बाहर, अल्लाह खैर करेगा, भौंकने दें, हमारा काम तो है ना क्वेश्चन हल करना, अल्लाह खैर करेगा। चलें अच्छा जी प्लस ओमेगा की ताकत अगर मैं इसको लिखूं 38 पे भी तो नहीं जाता, अगर मैं इससे से एक काम करूं तो 37 बनेगा, 37 पे भी नहीं जाता, तो 36 पे तो जाता है। इसमें अगर आप लिखें 36 डॉट ओमेगा की ताकत 2, 36 और 2 क्या बनेगा 38। ठीक है जी -5 वैसे का वैसे। अच्छा अब आप इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा की ताकत 3 की ताकत 12। देखें 12 का 12 12 क्यों 12 तो ये 36, तो ये 12 की ताकत 3 के बराबर है। ओके और डॉट ओमेगा की ताकत 1। अच्छा जमा इसको भी आप लिख सकते हैं ना ओमेगा की ताकत 3 की ताकत 12, 12 तो ये 36, और ये है हमारे पास ओमेगा की ताकत 2 -5। अच्छा ये किसके बराबर है 1 के, तो 1 की ताकत 12 ओमेगा ये वाला जमा ये 1 की ताकत 12 ये भी ओमेगा का स्क्वायर -5 वैसे का वैसे। देखे ना ये 1 के बराबर है ओमेगा की ताकत 3 और ये ऊपर ताकत 12 ये ओमेगा जमा ये 1 के बराबर ऊपर ताकत 12 और ये ओमेगा का स्क्वायर -5 वैसे का वैसे। अब 1 की ताकत 12, 1 को 12 बार ज़रब करें 1 ज़रब 1 ज़रब 1 तो 1 ही आएगा। तो ओमेगा एकम ओमेगा जमा 1 की ताकत 12 हमें पता है किसके बराबर है 1 के, तो ओमेगा स्क्वायर की ताकत 12 सॉरी 1 की ताकत 12 1, तो ओमेगा स्क्वायर को जब 1 से ज़रब करें तो ओमेगा का स्क्वायर ही रहेगा ना, तो ये -1 वैसे 5 वैसे का वैसे। अच्छा आपने फार्मूला किया था ओमेगा प्लस ओमेगा की 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के। हमें पता है ना फार्मूला आप लिख लेंगे कि 1 प्लस ओमेगा की 2 इज इक्वल टू 0। ओके है जी। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू जमा के एक है ना, इस साइड में जब आएगा तो माइनस का मान, तो हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये फॉर्मूले में आप निकाल सकते हैं नफ़ी का मान, इसकी जगह पर नफ़ी 1 यूज़ कर सकते हैं आप, तो नफ़ी 1 और ये नफ़ी 5। हमें पता है जब दो कीमतें एक जैसे हो तो दोनों के साथ माइनस हो, तो कीमतें जमा करके अलामत माइनस की, तो ये बन जाएगा माइनस का 6 -5 -1 तो माइनस का 6। लें जी आपका जवाब आ गया। ओके है जी। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करते जाने आप लोगों ने।
चलें लास्ट क्वेश्चन आपका वो करके फिर मैं देखूँगा, अगर टाइम है तो बना देता हूँ, वगरना ये इतनी काफ़ी है, फिर बाकी 3 सवाल जो हैं वो बाद में बना देंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है जी। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अब बस मैं तो थक चुका हूँ यार, असल में ना ट्यूशन पढ़ानी होती है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर बनानी होती है वीडियो, तो ज़रा थक जाता हूँ। तो खैर है, आप माइंड ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आप परेशान ना हुआ करें। बाकी खैर है, अल्लाह करम करने वाला, आप मेहनत किया करें, मेहनत को बहुत अज़मत है। जो मेहनत इंसान करता है तो अल्लाह पाक फल ज़रूर लगाता है, बस इतना याद रखिएगा। रात को बैठ के पढ़ा करें, जितना भी हो रात को बैठ के पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करें, ये जितनी भी प्रैक्टिस करें तो उतने मज़े है। लेकिन ज़ाहिर बात है, दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं, पढ़ना तो पड़ता है, जब पढ़ेंगे नहीं तो पास तो होंगे नहीं, तो पढ़ना पड़ता है भाई पास होने के। तो आप पढ़ा करें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। बाकी दुआ करते हैं आपके लिए, आप सब बच्चों को अल्लाह पाक कामयाब कर, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको भी अल्लाह कामयाबी दे, और जो बाकी टीचर असातिज़ा से पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी अच्छे नंबरों से कामयाबी करे, क्योंकि उस्ताद दुआ ही कर सकता है बेटा, बाकी उस्ताद ना तो ज़हन में आ सकता है, ना ही बेटा वो पेपर में जा सकता है। तो समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है, समझा रहे हैं, बाकी करना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो अब आप लिखते हैं और हम हल करते हैं उसको, वो है भी ईज़ी, इतना मुश्किल नहीं है। ओमेगा की -13 और है जी प्लस ओमेगा की नफ़ी 17, ये देख, ये बुक पड़ी है हमारे पास, ये देख, ये देखें, ओमेगा की नफ़ी 13, ओमेगा की नफ़ी 17 है ना। तो ये जो 3 सवाल है ना, ये है ज़रा लेंथी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं फिर इनके अलहदा वीडियो बना दूंगा। लेकिन बेटा आपने कोशिश करनी है, ये जो सवाल नंबर 2 के जो मैंने 8 पार्ट्स आपको करवाए ना, ये आपने लाजमी करने इनमें से। ये चाहे आप ना भी करना ना, ये वाला आप ना भी करो तो चल जाएगी, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है, इतना सॉरी ईजी तो है लेकिन इतना मतलब है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट में आ जाता है। ठीक हो गया, चलें अब लास्ट क्वेश्चन है, अब गौर करिएगा, अगर मैं इसको लिख दूँ कि भाई ये जो है ना नफ़ी 13, अगर मैं इसको लिखूँ ओमेगा की ताकत 12 -12 -1 देखें ना, एहसास एक जैसे ताकत जमा होती हैं तो आप करें -12 -1 तो -13 होता नहीं है, तो ये -13 के बराबर है। इसी तरह जमा, अगर इसको आप लिखें ओमेगा की ताकत नफ़ी 15 डॉट ओमेगा की ताकत नफ़ी 2, नफ़ी 15 और नफ़ी 2 दोनों नफ़ी की तो कीमतें जमा होंगे, अलामत माइनस की तो नफ़ी 17 बन जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद हल करें तो ये बन जाएगा ओमेगा की ताकत 3 की ताकत -4, देखें ना, जमा नफ़ी, नफ़ी 4 थी है 12, ओके, और जो ओमेगा तक नफ़ी 1 वैसे का वैसे, जमा ये क्या बनता है ओमेगा की ताकत 3, 3 की ताकत नफ़ी 5, गौर करें, जमा नफ़ी, नफ़ी 5 थी है 15, और ये ओमेगा की ताकत -2 वैसे का वैसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये किसके बराबर है, हमें पता है 1, तो ये 1 आ जाएगा, और ऊपर ताकत माइनस का 4, और ये ओमेगा की ताकत -1 वैसे का वैसे, प्लस ये भी तो 1 की ताकत 5 है ना, ये 1 ताकत -5 और ओमेगा की ताकत -2। हमें पता है 1 की जितनी मर्ज़ी ताकत नफ़ी में हो चाहे जमा में हो, तो 1 की जितनी मर्ज़ी पावर हो भाई, तो वो हमें पता है 1 के बराबर है, तो 1 को जितनी मर्तबा ज़रब देते जाएँ वो 1 ही होता है, तो 1 की ताकत 4 1, तो ओमेगा -1 को जब 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा -1 1 ओमेगा -1, ओके है जी। इस तरह प्लस वैसे का वैसे, ये भी तो 1 के बराबर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर को जब आप इससे तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर -2। अब ताकते हैं नफ़ी में, तो इनको आप जमा में चेंज करने के लिए बटे में लेके, तो आप इसको लिख देंगे 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। क्यों भला? क्योंकि हमें पता है जब ताकत नफ़ी में हो तो उसको जमा में चेंज करते हैं। अब आप इनमें देखें तो सबसे बड़ी कीमत कौन सी इनमें, ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है इसकी ताकत बड़ी है, तो ये जो भी बड़ी जो रफ़क़ में हो, जो बड़ी कीम होती है ना ताकत वाली, वो लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जो रफ़क़ में आएगा। अगर गौर करें तो ओमेगा ये 1 है, ये ओमेगा 2 है, जब ओमेगा इसकी ताकत 1, इस 2 में से 1 चला जाएगा तो बाकी 1 तो रहेगा, यानी कि ओमेगा इस 1 यहाँ से कट गया, बाकी यहाँ पर 1 ओमेगा बचेगा, तो इस 1 ओमेगा को जब 1 से ज़रब करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, जमा वैसे की, ये जमा वाली अलामत वैसे की वैसे। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, बाकी यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 1, और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, बताएं भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है ना। फॉर्मूला अगर आपको नहीं है तो लिख दिया करें, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें 1 प्लस ओमेगा आ रहा है ना, तो ये जमा ओमेगा स्क्वायर साइड पे आके माइनस का, तो लिख देगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो देख रहे 1 प्लस ओमेगा है, और यार इसको आप ये ना करने ओमेगा प्लस ओमेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह भी 1 प्लस ओमेगा, जब ओमेगा प्लस 1 लिख दें तो ये भी भाई वही चीज़ है,
परेशान हुआ करें, आगे पीछे कर लेते हैं, अगर जमा हो तो आगे पीछे उनको लिखा जा सकता है। ओके, तो ओमेगा प्लस 1 भी ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो ये ओमेगा स्क्वायर ये आ गया इसकी जगह पर, और नीचे बटे में तो वो है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर काट जाएगा, बाकी नफ़ी का क्या रह जाएगा, नफ़ी का एक। लें जी, आपकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें और उनके लिए सदका जारिया बना करें, नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ किया करें, ठीक है जी। और मेरे हक़ में भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह तौफ़ीक देता रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा, जैसे-जैसे टाइम मिलता है तो मैं बना देता हूँ, आप दुआ किया करें, अल्लाह ताला सेहत दे और इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है जी। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी करे, तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।